डोनाल्ड ट्रंप ने उनको गलती से याद आ गया कि अरे बगराम तो हमने वापस कर दिया, तो चलिए बगराम वापस लेने का वक्त जो है ना वो आ गया है। और वो अमेरिकी सदर कह भी चुके हैं कि अगर आप बगराम बेस वापस ना किया अफगानिस्तान ने तो संगीन नताइज होंगे। एक्चुअली मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने अनलोडिंग Sorry? Is it another war unloading? No, I don't think so that's going to happen. I don't think so इतनी कैपेसिटी अमेरिका में है, बट इसके ऊपर एनालिसिस लेंगे। अदर साइड ऑफ द स्टोरी ये है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत है उन्होंने अमेरिका को दिया है जवाब, और बगराम एयरबेस को दोबारा अपने कंट्रोल में लेने के ऐलान को उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। और जवाब में तालिबान हुकूमत के सफ़ीर सुहेल शाहीन ने कहा ऐसे अज़ाइम रखने वालों को अफगानिस्तान की तारीख देखनी चाहिए। सो ओवर एंड ओवर तालिबान हुकूमत की जानिब से वार्न किया जा रहा है यूएस को कि आप अब दोबारा यहाँ आने की कोशिश, एक्चुअली मैं उसको कोट एंड कोट करके उर्दू में बता देती हूँ कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा शायद अमेरिका अपनी हार भूल गया है कि उन्होंने हमसे एयरबेस वापस मांगी है। सो दिस इज एक्चुअली द क्वेश्चन राइट नाउ दे आर आस्किंग। मंसूर अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप साबिक सफीर हैं बराए अफगानिस्तान। अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल बनती जा रही है व्हेन वी टॉक अबाउट रशिया, चाइना, पाकिस्तान एंड द गल्फ कंट्रीज कमिंग टू दिस साइड एज वेल, उनका झुकाव इस तरफ नजर आना। ऐसे में अफगानिस्तान के जिन भी ममालिक से बॉर्डर्स लगते हैं, चाहे वो ईरान भी हो, वो चाहेगा कि वो भी इसमें किरदार अदा करे, और वो नहीं चाहेगा कि यहाँ पर जासूसी के लिए अमेरिका को छोड़ दे ताकि उसके लिए ये जो मौका है ये ज़ाया हो जाए। अच्छा, इसमें मैं मंसूर साहब अगर इसमें एक और मैं भी ऐड कर दूँ कि ज़रा देखने वालों को ये भी बताइएगा कि बगराम एयरबेस उसकी क्या स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस थी। एक तो अमेरिका की प्रेजेंस होना, ये तो एक चीज़ है ना, एक तो ये हो गया ब्लैंकेट टर्म। माइक्रो लेवल पे उसकी क्या सिग्निफिकेंस थी? आई हर्ड कि टैंक्स भी होते थे वहाँ पे एंड ऑल्सो, प्लीज गो ऑन। देखिए, बगराम जो है 1950 की दहाई में इस्टेब्लिश हुई थी सोवियत यूनियन की तरफ से। जब सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में आना शुरू हुआ था तो उन्होंने वहाँ पे डेवलप की थी। फिर सोवियत्स जब यहाँ रहे जिहाद की दिहाई में तो 1980s में, तो ये और डेवलप हुई। लेकिन फिर अमेरिकी जब यहाँ आए 2001 से लेकर 2021 तक, इन 2 दहाइयों में बगराम मिलिट्री एयरबेस बहुत ज़्यादा डेवलप की गई, एक जदीद मिलिट्री बेस के तौर पर। मैं उस मिलिट्री बेस पे कई दफ़ा विजिट कर चुका हूँ जब मैं वहाँ पोस्टेड रहा, और वहाँ पे कैदी भी रखे जाते थे। वहाँ पे उनकी सारी एक बहुत बड़ी मिलिट्री इंस्टॉलेशन, मिलिट्री प्रेजेंस की जगह है। फिर बगराम बहुत सेंट्रली लोकेटेड है अफगानिस्तान में भी। ये तकरीबन अफगानिस्तान के वस्त में या मिडिल में है, सेंटर में है। और वहाँ से आप अफगानिस्तान के नॉर्थ की तरफ सेंट्रल एशियन ममालिक हैं, अफगानिस्तान के साउथ की तरफ पाकिस्तान, वेस्ट और साउथ ईस्ट की तरफ पाकिस्तान है, और फिर चाइना है साथ ही, ज़्यादा फासले पे नहीं है। जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने एक ऑफ द कफ रिमार्क में जिक्र भी किया कि हम चाइनीज़ न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के करीब होंगे। और इसी तरह दीगर जो खित्ते के ममालिक हैं, ईरान है, ये बहुत वहाँ से फिर करीब हो जाते हैं। और दूसरे जो आपने एक बात की जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन की, 2001 के बाद से जब यहाँ से अमेरिका का इनखला हुआ, अमेरिकी फ़ौजों का, उसके बाद से यहाँ अफगानिस्तान के साथ तालिबान के अंडर वो की बहुत सी मुश्किलात रही हैं, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, इंक्लूसिविटी के हवाले से, काउंटर टेररिज्म के हवाले से। लेकिन रीजनल कंट्रीज़ की एंगेजमेंट और ख़ुसूसन चाइना की एंगेजमेंट अफगानिस्तान के साथ बहुत बढ़ती रही है। और ये अगर अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी इंशाल्लाह मज़ीद आती है तो रीजन की तरफ से और चाइना की तरफ से यहाँ पे BRI, CPEC की एक्सटेंशन और एक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स, और अभी आपने देखा है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान एक ट्रायंगल रेलवे बिल्ड करने के प्रोजेक्ट पे अमल पैरा हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होगा कि यहाँ पे कोई नई मिलिट्री कैंपेन ना शुरू हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।